आप गलतफहमी में हैं। गलतफहमी क्या है? आप सोच रहे हैं सोशल मीडिया को देखकर कि हिंदू जाग रहा है, हिंदू संघर्षशील हो रहा है। मैं आपको बताऊं, ये गलतफहमी है। थोड़ी सी हलचल हुई है, मैं मानता हूं, और इस हलचल में ही वो बहुत परेशान हैं। परेशान क्या है? उन्होंने एक नैरेटिव फैला दिया है। आप देखिए सोशल मीडिया पे उन्होंने फैला दिया है कि साहब उनसे नफरत की जा रही है। अब ताज्जुब नहीं होता आपको कि नफरत के शिकार युगों युगों से हम रहे। 712 सन से एक धर्म उपजा था, जन्मा था। किस आधार पर? हमको काफिर समझने के आधार पे, हमारी मूर्ति पूजा के विरोध में, हमारे मंदिरों के विरोध में, हमारे भगवान के विरोध में एक धर्म जन्मा था। और आज जरा सी हलचल को कहा जा रहा है कि हमें उनसे नफरत हो गई, जबकि हमें उनसे हमेशा मोहब्बत रही। केवल यह हुआ कि उनमें से कुछ लोग हैं जो आतंकवादी हैं, जो नाम और धर्म पूछकर गोली मारते हैं आपको। अगर उनकी बात कर दीजिए सोशल मीडिया पे तो होगा कि हम नफरत करने लगे। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इसलिए आपको सावधान होने की ये आवश्यकता है कि आप उस एजेंडे में मत पड़िए। आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। आप सोचें कि केवल वही दो आपको बचा ले जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। वो दो तो भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप उनको कोसते हैं पेट्रोल और तेल की कीमत लेकर। वो बेचारे क्या क्या करेंगे। और मैं आपको बताऊं, अपनी लड़ाई आप स्वयं लड़ सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जिस कौम ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी वो नष्ट हो गई, वो सभ्यता नष्ट हो गई। अब आप उनको ज्यूस को ले लीजिए, यहूदियों को, पहले वो भी आप ही की तरह थे, मारे गए, काटे गए बुरी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक एक यहूदी को पूरी दुनिया में ढूंढा गया, ढूंढ ढूंढ के लाया गया। और जब ढूंढ ढूंढ के लाया गया तब वो बेचारे जरा से इकट्ठे हो पाए हैं एक जरा से देश में। मैं आपको धर्मांध होने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप यहूदियों से शिक्षा लीजिए, वो कतई धर्मांध नहीं है। वो केवल अपनी रक्षा करना सीख गए। पहले कटने के बाद वो एक एक आदमी इकट्ठा हुआ। उनको मालूम था कि उनको किस तरह से उनकी रेस को खत्म किया गया। उन्होंने उसको सम्मान करते हुए अपनी रेस को बचाया। सबसे बुद्धिमान रेस अगर होती है तो यहूदियों की होती है, सबसे बुद्धिमान, सुपर ह्यूमन, और वही काट दिए गए। और आप, हम हिंदू, सनातन धर्म, विश्व का प्राचीनतम धर्म, सबको समाहित करने वाला धर्म, एक बड़ा विशाल, एक बड़ा पूजनीय धर्म। लेकिन एक कमी है, जब आप बहुत अच्छे होते हो, महान होते हो, तो एक कमी होती है। अब आपके अंदर क्या कमी है कि आप हमेशा अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हो। भारत 8 बार विभाजित हुआ, आप में से कोई नहीं बोला। आप कश्मीर में काट दिए गए, केरल में काट दिए गए, बंगाल में काट दिए गए, आप में से कोई नहीं बोला। ठीक है, हम आध्यात्मिक लोग थे, हम में लड़ने की आदत नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने घर की रक्षा नहीं करेंगे, अपनी स्त्रियों की रक्षा नहीं करेंगे। आज आप अपने घर में अपने बच्चों, स्त्रियों की क्या रक्षा नहीं करते हैं? लेकिन क्या हो जाता है आपको? जो आप में से 1/4 लोग अपना धर्म बदल देते हैं। इतना बढ़िया धर्म, और किस लिए बदल देते हैं? डर के मारे। क्योंकि उस धर्म में कोई खूबी तो है नहीं, कोई ऐसी चीज तो है नहीं
जो सनातन धर्म से, अरे बिल्कुल वो धर्म क्या है, वो एक समुदाय है, लेकिन आप में से 1/4 लोग बदल गए और बाकी के 3/4 में 2/3 लोग क्या हो गए, धिम्मी, सीडो सेकुलर। लेकिन मैं उनको सेकुलर नहीं कहूंगा। सेकुलर शब्द बहुत अच्छा होता है। सेकुलर का मतलब यह हुआ कि आप हर धर्म का आदर करते हैं, लेकिन यहां यह नहीं है। यहां इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब है कि आप अपने धर्म की बुरी तरह बुराई करिए, आलोचना करिए, और दूसरे के धर्म की, उस धर्म की जिस धर्म में सिवाय हिंसा, मारकाट, खून खराबा, इसके अलावा कुछ नहीं है, आप उस धर्म की तारीफदारी कर लें। अरे भाई, आप अपने धर्म और उनके धर्म दोनों की प्रशंसा करते हुए उनमें अहिंसा लाने की कोशिश करो, तब हम आपको सेकुलर कहें। तो आप सेकुलर नहीं हो, यह वर्ड भी गलत यूज किया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत यूज किया जा रहा है सेकुलर। यह है डरपोक और कायर हिंदू। हर जगह मिलेंगे आपको, हर फोरम पे मिलेंगे आपको, और इनका डर और इनका जो कायरता है, यह सिर्फ अपना धर्म विरोध करने तक सीमित है। उसके आगे ये कुछ नहीं करते। बड़े बड़े ताज्जुब की बात है, आप जहां भी जाइए, और उनका क्या है, वो व्यक्तिगत लाभ वाले लोग अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं कि वहां पर नौकरी अच्छी मिलती है। यहां पर बैठे बैठे अपने धर्म की बुराई, अपने देश की बुराई, और बाकी वो क्या करते हैं, उनके आधे दर्जन बच्चे यहीं पर रहते हैं, वो फिर आपके बिल्कुल धान बोए रहते हैं। ये आप क्या करते हैं? ऐसे नहीं काम बने। अपने अस्तित्व की लड़ाई है ये आपकी। अरे भाई, जिंदा ही नहीं रहोगे, या कौन कह रहा है कि आप किसी को जाके मारने लगो, लेकिन कोई आपका धर्म पूछकर मार रहा है आपको, उसका विरोध क्या नहीं करोगे? क्या अपनी औरतों बच्चों को नहीं बचाओगे? अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे? क्या अपने देश के और टुकड़े करोगे? ये कहां का न्याय है भाई? और उसको सेकुलरिज्म कहोगे? सेकुलरिज्म नहीं है ये, तुम्हारा कायराना, तुम्हारा कायरता है, तुम्हारी ये बुजदिली है। इसलिए अभी भी जाग जाओ। किसी और से मत कहो कि मेरी लड़ाई लड़ लो, कोई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुम स्वयं लड़ोगे। एक एक आदमी, एक एक बच्चा लड़ेगा। देश को मजबूत बनाओ, समाज को मजबूत बनाओ, अपने घर को मजबूत बनाओ, अपने धर्म को मजबूत बनाओ, दूसरे धर्म का भी आदर करो। लेकिन ये कटने के लिए हर वक्त तैयार रहना कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटेंगे, ये कायर लोग जिनको आप सेकुलर कहते हैं। काश ये वास्तव में सेकुलर होते। सेकुलर तो हम हैं। अभी भी समय है। दूसरों पर निर्भर मत हो, अपनी लड़ाई लड़ो।